अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पांडवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदं माहं महीपते। उस समय श्री हनुमान जी से अंकित ध्वजा जो रथ के ऊपर लगी है उस पर बैठा हुआ अर्जुन अपने शस्त्र को चलाने के लिए उद्यम होता है। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़े देख करके अर्जुन ने ऋषिकेश भगवान कृष्ण से ये शब्द कहे। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पहले अध्याय के 20वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अब अर्जुन ने क्या किया। जैसे कि आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र सबसे पहला श्लोक बोलता है जिसमें वो पूछता है कि मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, मामकः पांडवाश्चैव। तो संजय सबसे पहले मामकः शब्द का उत्तर देते हुए दूसरे श्लोक से लेकर के 19 श्लोक तक बताते हैं, और फिर पांडवाश्चैव, फिर पांडवों ने क्या किया ये बताने के लिए संजय 20वें श्लोक से शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द कहते हैं अथः, अब क्या होता है। अब यहाँ से क्या होगा कि अर्जुन और कृष्ण का संवाद प्रारंभ होता है। मूल प्रारंभ भी आप समझ सकते हैं, और आखिरी 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में इति शब्द का प्रयोग है। मतलब पता चलता है कि यहाँ पर अब समाप्त होता है। अब यहाँ पर सबसे पहला शब्द अथः, मतलब अब, मतलब शुरुआत हो रहा है। किसका? भगवत गीता का। भगवत गीता मूल क्या है? अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो संवाद है वही भगवत गीता है, जिसमें कहा कि अथः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, कि सभी को व्यूह में अवस्थित देख करके अर्जुन जो है वो हतप्रभ नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों ने देखा, इसके पहले श्लोक में संजय वर्णन करते हैं दुर्योधन की स्थिति, कि जैसे ही पांडवों की सेना को देखता है कि कौन कौन उनकी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, तो दुर्योधन की हालत जो है बुरी तरह खराब हो जाती है। वो भयभीत हो उठता है और तुरंत भागता है द्रोणाचार्य के पास और उनसे अपनी राजनीतिक बातों को पुष्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शंख की ध्वनि सुनाई देती है अर्जुन को, पांडव सेना को, तुरंत अर्जुन क्या करता है? युद्ध के लिए अपने शस्त्र को उठा लेता है। तो वही कहते हैं हाँ कि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव, कि तुरंत प्रवृत्त हो जाते हैं शस्त्र को उठा करके युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए। कौन? ये है पांडव। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कौन सा रथ है जिस पर बैठे हैं पांडव के प्रमुख योद्धा अर्जुन? तो कहते हैं कपिध्वज, धातराष्ट्रान् कपिध्वज। ऐसी ध्वजा, ऐसे रथ पर बैठे हैं जिन पर हनुमान जी का चिन्ह अंकित है, और अर्जुन को भी कपिध्वज कहा जाता है। इसके पीछे एक कथा है जिसमें क्या होता है कि एक बार अर्जुन रामेश्वरम के लिए गए थे। जब रामेश्वरम गए तो वहाँ एक बूढ़ा बंदर दिखाई दिया, और बूढ़े बंदर जब दिखाई दिया तो अर्जुन पूछता है कि तुम कौन हो? तो बहुत विनम्रता से वो बंदर जवाब देता है कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ। तो तुरंत अर्जुन कहते हैं वही हनुमान जिनके भगवान क्या किए कि बंदरों की सहायता से पुल बना करके लंका पहुँचे, लेकिन उन्होंने अपने धनुष से, अपने बाणों से कोई पुल का निर्माण नहीं किया। तो अर्जुन अपने धनुष के अहंकार में, अपने तीर चलाने के अहंकार में फूल जाता है और कहता है कि अगर मैं होता तो मैं अपने धनुष और अपने बाण से ही इतना मजबूत, इतना सुदृढ़ पुल बांध देता कि समस्त वानर सेना उस पर चढ़ करके लंका पहुंच सकती थी। तो कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब उस बंदर ने कहा, उस हनुमान जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, तो अर्जुन ने कहा कि अगर ऐसा संभव नहीं है तो अगर मैं ऐसा कर दूं, जिस पुल को बनाने के बाद अगर तुम उसे तोड़ सकते हो तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा। हनुमान जी तैयार हो जाते हैं और तुरंत क्या करता है अर्जुन? अपने बाणों से बहुत सुंदर पुल का निर्माण करता है। उसी समय हनुमान जी पर्वता आकार होकर बड़े बड़े चट्टानों को अपने रोम कूपों से लपेटकर
जब उसके ऊपर कूदते हैं तो चरमरा जाता है पूरा का पूरा पुल, लेकिन पुल नहीं टूटता है। जब पुल नहीं टूटता है तो हनुमान जी बहुत आश्चर्य से पुल को देखते हैं कि इतना भार सहन कैसे कर सकता है ये पुल, अब तक तो इस पुल को टूट जाना चाहिए था। जब वो ध्यान से देखते हैं तो अब पानी के नीचे लाल रक्त धारा दिखाई देती है। हनुमान जी तुरंत उतर के देखते हैं तो देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपने पीठ, अपने कंधों के सहारे से उस पुल को अभी तक टिका करके रखा है। तुरंत वहाँ अर्जुन पहुँचता है। वही श्री रामचंद्र अर्जुन को कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जिसे तुम राम के भक्त और जिसे तुम कृष्ण के भक्त समझ रहे हो, वही कृष्ण मर्यादा स्थापित करने के लिए राम होते हैं और वही राम लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं तो कृष्ण हो जाते हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ उपदेश दिया कि तुम दोनों अब मित्र हो जाओ। तब से अर्जुन का नाम कपिध्वज होता है और उसी समय आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी कि अगर आगे महाभारत का युद्ध जो होने वाला है, मैं उस युद्ध में तुम्हारे साथ तुम्हारे रथ के ऊपर अवस्थित रहूँगा और अपनी गर्जना के माध्यम से अनेक सैनिकों को, अनेक सेनाओं को क्या करूँगा, धराशायी कर दूँगा। और एक दूसरी कथा आती है जिसमें पवन वेग से एक सहस्त्र दल कमल आकर के द्रौपदी के आंचल में गिरता है और द्रौपदी भीम से कहती है कि आप मुझे ये कमल ला करके दीजिए। जब भीम वहाँ से निकलते हैं तो कदली वन आता है। कदली वन में हनुमान जी लेटे रहते हैं जिनका पूंछ बहुत लंबा होता है और उनके मार्ग को अवरुद्ध कर रहा होता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बल है तो तुम इस पूंछ को हटाओ और आगे बढ़ जाओ। भीम अपना पूरा बल लगा देते हैं लेकिन हनुमान जी के पूंछ हिला नहीं सकते हैं। तब वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं हनुमान जी और भीम को आशीर्वाद देते हैं कि महाभारत के युद्ध में मैं जब तुम युद्ध करोगे और सैनिकों के बीच में घुस करके जब सिंहनाद करोगे तो मैं उस सिंहनाद को इतना बढ़ा दूंगा कि लोग उस सिंहनाद से उस ध्वनि सुन करके ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। इसलिए यहाँ पर ये शब्द जो है धृतराष्ट्रान कपिध्वज, अर्जुन के लिए, अर्जुन के रथ के लिए और पौराणिक विशेषताओं के कारण भी धृतराष्ट्र को याद दिला रहे हैं। कौन? संजय। इसलिए हमें ये निरंतर याद रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ ऐसी बात है, वो हर बात हर शब्द में कहने का उद्देश्य है। ऐसे ऐसे पूरी की पूरी भगवत गीता को हम आगे समझते जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम माह महीपते। यहाँ पर ऋषिकेश हैं, इनको कहते हैं अर्जुन। और यहाँ पर भगवान के बहुत नाम हैं, कृष्ण है, मधुसूदन है, माधव है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष नाम दिया जा रहा है संजय के द्वारा, ऋषिकेश, मतलब जो हमारे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। और उन इंद्रियों के स्वामी को क्या कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। मतलब जब भगवान कृष्ण की सहायता मिल रही है अर्जुन को, तो कैसे सोच सकते हैं कि अर्जुन की इंद्रियां भयभीत हो सकती हैं, व्याकुल हो सकती हैं, विषादग्रस्त हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर पहले शब्द डाल रहा है ऋषिकेशम। किससे अर्जुन कह रहा है? तो ऋषिकेश से कह रहा है। जो अर्जुन ने अपने समस्त इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों की सब प्रवृत्तियों को भगवान को सौंप चुका है, वैसा अर्जुन कह रहा है। इसलिए यहाँ शब्द आया है ऋषिकेश। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर भगवान को समर्पित हो, जिसकी इंद्रियां भगवान को समर्पित हों, तो महाभारत जैसे विकट परिस्थिति में भी कभी भयभीत नहीं होगा और उद्यत युद्ध के लिए, अपने कर्तव्य के लिए तैयार हो जाएगा। उसी तरह अर्जुन भी यहाँ क्या होता है? तैयार होता है। आगे इस श्लोक में हम लोग देखेंगे कि अर्जुन अब भगवान ऋषिकेश, भगवान कृष्ण से क्या कहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।